वेलकम टू जीनियस सर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एनएचपीसी अपने शॉर्ट लिस्टिंग निकाल दी है केक 2023 से, इनके व्यू और ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक केस के लिए, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 21 तारीख को इनका नोटिफिकेशन आया, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग आया। और एक बार आपको मैं करके दिखाऊँ इसका, तो 48.67 है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 47.33 है, अनरिजर्व का 52.67 है। तो ये जो कटअप आप देख रहे हो, बहुतों को, मतलब बहुतों की क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो एनकेपीसी की कटअप है, अगर मैं रैंक वाइज बात करूं एनकेपीसी की, तो एनकेपीसी का जो रैंक वाइज कटअप था ओबीसी का, वो 1971 था। ये जो मार्क्स थे लगभग 47 के आसपास थे, या 47 पॉइंट समथिंग के आसपास थे। अनरिजर्व का भी इसी के आसपास था। तो आगे हम बात करें उसके पहले एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एनकेपीसी के पोर्टल पे आज अपडेट हुआ है, आज यानी कि क्योंकि 1 जनवरी को कि 30 तारीख से एप्लीकेशन शुरू करेंगे 2024 से। देखिए, जैसे पहले कि एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द पोस्ट ऑफ ई की 2024 विल बी ओपन फ्रॉम 31 2025. प्लीज कीप ऑल द डॉक्यूमेंट एज विल मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट रेडी फॉर अपलोड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। तो ये सबसे बड़ी बिग न्यूज़ है। अभी तक का बहुत लोग वेट कर रहे थे बेसब्री से इसका, सब किस लोगों का जो एज क्राइटेरिया है वो भी ख़त्म हो जा रहा था। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन आ गया है और जल्दी से शुरू होने वाला है, 30 तारीख से शुरू होने वाला है। हमने बहुत सारे प्रेडिक्शन करे इसके लिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, सेकेंड वीक में आएगा, लेकिन आते आते ये लास्ट वीक लगा दिया। तो आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। चलिए मैं एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में बता दे रहा हूँ क्या कैसे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है इसके लिए। तो ये रखना है आपको 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद इससे बढ़िया कि मैं इसके कहीं एक जगह पर लिख के बताता हूँ आपको, फिर वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए लिख देते हैं आपके लिए कि कौन कौन सा चीज़ जरूरी है। पहला होगा 10th का मार्कशीट, फिर 10th का ही पासिंग सर्टिफिकेट, या उसको आप डिग्री भी बोलते हो। 12th का भी सेम मार्कशीट, 12th का डिग्री बोल लो या पासिंग सर्टिफिकेट बोल लो। और बात करें बीटेक, इसका एजुकेशन लिमिट होता है, हायर एजुकेशन लिमिट होता है, तो इसका भी मार्कशीट चाहिए आपको। और बीटेक का पासिंग, अगर आप पास कर गए हो तो पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए या डिग्री चाहिए, या उसके बाद एक आता है क्या बोलते हैं उसको, एक होता है डिग्री के अलावा भी होता है क्या, प्रोविजनल। अगर आपके पास मान लो कि जस्ट पास किए हो, कॉलेज से डिग्री नहीं मिला है, तो आपके पास उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप अपलोड करोगे वहाँ पे। इसके अलावा आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो भी देखते हैं। अगर मान लो आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो, तो इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि अप्रैल 2024, सॉरी माफ़ कीजिए, अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एनसीएल आपका। और वो भी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, होना चाहिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का वैलिड नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लें ईडब्ल्यूएस के लिए, वो भी सेम फाइनेंशियल ईयर में अपडेट होना चाहिए आपका। एससी एसटी के बारे में भी सेम सीन है, ये भी होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर सेम के लिए। अगर पीडब्ल्यूडी का है तो आप देख लेना, वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास।
उसके अलावा आप और क्या लगता है आपका, जो कि सिंपल सा है? आधार लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा जो कि रिसेंट का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रिसेंट मतलब 3 महीना पुराना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद और कुछ शायद तो लगता नहीं है, इतना ही लगता है। पैन कार्ड ऑप्शनल है, शायद नहीं लेते हैं ये लोग। पैन कार्ड पर रखे रहना आप अपने पास। बस इतना चीज़ आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप रेडी करके रखिए डॉक्यूमेंट को। बाकी तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ सेम पेज पे लाने के लिए। हाँ, तो ये था कि जो एनटीपीसी का कटअप है वो अगर आप देखो तो इतना के आसपास जा रहा था। और जो एनएचपीसी का गया है, ये गया है शायद, हाँ आप अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, तो देखिए 48 समथिंग के आसपास गया है। 48.67 गया है। ओबीसी एनसीएल का ईडब्ल्यूएस का 47.3, अनरिजर्व का इतना। जबकि ये एनटीपीसी में गया था 2000 रैंक चला गया था इसका, 2000 या 2100 के आसपास रैंक चला गया था। ये इतना गया है। तो मतलब सीधी सी बात है कि ये उनके लिए ही बस फ़ायदेमंद है जिनका एज लिमिट ज़्यादा है, या जिनके पास आइज़ में कोई दिक्कत है। क्योंकि एनटीपीसी नाल्को ये सब रियायत नहीं देती है ज़्यादा आइज़ वगैरह में। पावर वगैरह अगर ज़्यादा हो गया तो आपको मतलब नहीं लेंगे ये लोग। तो ये बस उनके लिए ही फ़ायदेमंद मुझे लग रहा है। और ऐसा देखो, जैसा कि मैकेनिकल मशीन है वैसा ही इलेक्ट्रिकल में भी है। इलेक्ट्रिकल में भी यही सीन है, सिविल में भी यही सीन है। तो सारे में यही सीन मुझे देखने को मिल रहा है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि क्या चांस है कि दोबारा ये शॉर्ट लिस्टिंग निकाले। मतलब कोई चांस है कि दोबारा ये शॉर्ट लिस्टिंग निकाले। एक बार तो निकाल दिया इंटरव्यू के लिए, अब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है इनको। तो पहला तो एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का कहीं भी हो गया है तो यार प्लीज़ उसको कंसेंट फॉर्म फिल ना करो। जो ये बोले हैं कि तुम फिल करो कि तुम इंटरव्यू देने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो तुम फिल ही ना करो। तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई बाकियों का थोड़ा सा मदद मिल जाए इसमें। प्लीज़ डू नॉट फिल कंसेंट फॉर्म। अगर जो जाना नहीं चाहते यहाँ पे वो कृपया करके फॉर्म फिल ना करें, ताकि दूसरों का भला हो जाए। और भला कैसे होगा उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो देखो, ये होने वाला है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, फिर तुमको मैं बताऊँगा। ऐसे हवा में बात क्या ही करूँ कि अभी थोड़े दिन पहले निपको का रिक्रूटमेंट चल रहा था, सबको पता ही होगा। ये गेक 2024 से ले रही थी, गेक 2024 से ले रही थी। एक बार इसने शॉर्टलिस्ट किया इंटरव्यू के लिए, जो मेघालय बुलाया था, शॉर्टलिस्टिंग आ गया था। इसमें लोग गए नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग गए थे यहाँ पे। जिनको प्रिफरेबल लोकेशन लगा वो गए थे केवल। जिसमें आप तुम बोल सकते हो असम के लोग होंगे, मेघालय होगा, नागालैंड होगा, मिजोरम होगा, मतलब जो 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं वहीं लोग गए होंगे मेरे हिसाब से इंटरव्यू के लिए। क्योंकि बाकियों का तो इधर आ गया था एनटीपीसी में, सॉरी कुछ लोगों का एनटीपीसी में हो गया होगा 23 से, किसी का इधर आईओसीएल में हो गया, किसी का डीआरडीओ में हो गया होगा। मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे उनके, तो नहीं गए थे लोग। तो उन्होंने क्या किया कि दोबारा से एक लिस्ट निकाला इंटरव्यू के लिए दोबारा से। तो मैं एक किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो मेरा बेसिक है निपको। निपको ने दोबारा से इंटरव्यू के लिए लोग बुलाए हैं। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल दे दिया आपको कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ रेफरेंस है तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसा। तो देखो, ऐसा हो कि लोग जाए ना,
इनके व्यू देने ही बहुत कम लोग जाएं। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें मैं मैकेनिकल की बात करूं, तो देखो कितना लोग को बुलाया उन्होंने। ओबीसी में बुलाया इन्होंने 91, उसके बाद अनरिजर्व में बुलाया है 75, तो 90 7 165 और 40 205 और 42 मान लो 250 और 22 272 75 80 मान लो 300 के आसपास या 280 के आसपास, 280 के आसपास इसने बुलाया हुआ है। तो मैं एक रफली लेके चलता हूँ, तुम्हें बताता हूँ कि मैकेनिकल में मेक में 280 बुलाया है। अगर मान लो 100 के आसपास भी जाते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, फिर से कॉलिंग रेशियो अपना बढ़ा के दोबारा से लिस्ट निकालेगा और कॉल करेगा। तो फिर से 200 लोगों को लगभग बुलाएगा। अगर मान लो 100 गए तो फिर से 200 लोगों को बुलाएगा ये इनके व्यू के लिए। तो इस बार जो नंबर रुका हुआ है इनके पीछे के आसपास ये नंबर रुका हुआ है या उससे कम पे ही रुका हुआ है, तो अगर दूसरी बार जो लिस्ट आएगी तो उसमें बहुत लोगों का भला हो सकता है। तो और ऐसा सारे ब्रांच में है, ऐसा इलेक्ट्रिकल का भी यही हाल है, सिविल का भी यही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सिविल का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मैकेनिकल का सेम है, क्योंकि एनकेपीसी से कम गया है इसका। तो यार सिंसियरली रिक्वेस्ट के लोगों से जिनका हो गया है वो कि फॉर्म फिल ना करे और इनके व्यू देने ना जाए। अगर आप एक्चुअली में नहीं जाना चाहते वहाँ तो मज़े के लिए नहीं करे यार, क्योंकि बाकियों का भला हो जाएगा और लिस्ट आ सकती है दोबारा से। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, पर जाते जाते ये देखते जाइए कि जो अपना अगला वीडियो है नो डाउटली एनकेपीसी के बारे में आने वाला है, क्योंकि 30 तारीख को ये लोग अपना सब कुछ रिवील करेंगे नोटिफिकेशन में। नंबर ऑफ़ वैकेंसी रिवील करने वाले हैं, और एप्लीकेशन भी शुरू होने वाला है इनका। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें फर्स्ट क्लिक कब आने वाला है, ये हो सकता है, ज्वाइनिंग कब हो सकती है, ये हो सकता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या दे रहे हैं ये लोग, मतलब पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये तो हो गया एनकेपीसी के बारे में, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर जो एनएचपीसी के लिए है यार, उसमें जिनको जॉब पा गए हैं, जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो और एनएचपीसी नहीं जाना चाहते हैं, बस मज़े के लिए कर रहे हैं कि मज़ा लेना है कि आई एम सेलेक्टेड 3 PSU 4 PSU। तो अगर आपके पास पहले से जॉब है तो प्लीज़ गो एंड अप्लाई इन एनएचपीसी, जिससे किसी और भाई का भला हो जाएगा। अगर मैं अपने केस की बात करूं तो जब तक मैं अप्लाई किया था तब तक मेरे पास कोई जॉब नहीं था, इसलिए मैंने अप्लाई किया था और सारी जगह हो भी गया था। जैसे मेरा इधर एनकेपीसी में हुआ फिर मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया। एनएचपीसी का मैंने कंसेंट लेकर भी नहीं फिल किया है, जो देना था इंटरव्यू के लिए मैंने वो भी नहीं दिया है। उसके बाद बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे डीबीसी आया उसको भी मैंने नहीं गया ज्वाइन करने के लिए, कंसेंट लेकर भी नहीं दिया उसका। नालको का गया था पर वो ज्वाइन नहीं किया था, केवल मेडिकल करा के चला आया था। तो ऐसा ही है कि अगर आपके पास जॉब पहले से है तो दूसरों के लिए छोड़ दें इसको। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे के लिए, क्योंकि आगे बहुत सारे अपडेट आते रहेंगे इस पर सबके बारे में। ये चैनल केवल पीएसयू के लिए ही क्या है, तो केवल पीएसयू के बारे में आते रहेंगे अपडेट आपके लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।